नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दोस्तों, जिस प्रकार से देखा जा रहा है दिल्ली में मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में सर्दी और बढ़ेगी। कहते हैं सर्दी में हृदय संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और कोरोना काल के बाद ये देखा गया कि लोगों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कोई चलते चलते ही गिर पड़ा, मौत हो गई। डांस करते ही करते उसकी मौत हो गई। ऐसे बहुत जगह देखा जा रहा है हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को। तो आज के इस प्रोग्राम में आपको ये बताया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करें, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको क्या करना है, जिन्होंने सर्जरी कराई है उनको किस प्रकार से ध्यान रखना है, सर्दियों में खान पान किस प्रकार से रखना है जिससे हृदय संबंधित बीमारियां आप लोगों को कम हो, और भी महत्वपूर्ण सवाल हमारे इस प्रोग्राम में होंगे। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री राम सिंह हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सिंह हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर गौतम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में हार्ट का ध्यान कैसे रखना चाहिए, जिन लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई है उन्हें क्या सावधानियां रखनी हैं, आखिरकार सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा क्यों पड़ते हैं, कैसे जाने कि आपके हार्ट में कोई परेशानी हुई है, ब्लड प्रेशर की निगरानी कैसे करनी चाहिए, खान पान कैसा हो सर्दी के मौसम में हार्ट के मरीजों का। दिल्ली एनसीआर में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। अब युवाओं में हार्ट अटैक के केस लगातार बहुत देखे जा रहे हैं। जब से कोरोना महामारी आई और कोरोना के बाद ये देखा जा रहा है कि युवाओं को चलते चलते हार्ट अटैक पड़ जाते हैं। डांस करते हुए कई बार ये देखा गया कि लिखते ही लिखते और पढ़ते ही पढ़ते हार्ट अटैक पड़ गया और डेथ हो गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से इन मौतों पर जानकारियां मांगी हैं कि हार्ट अटैक से आखिरकार मौतें इतनी क्यों हो रही हैं। साथ ही सर्दियों में जो लोग डायबिटिक हैं, अस्थमैटिक पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो उनको इस सर्दियों के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है जिससे उनकी परेशानियां कम हो सकें। कई बार ये देखा जाता है लोगों को डांस करते हुए, जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, और कई बार तो ये देखा जाता है कि वर्क प्लेस पे इतना स्ट्रेस होता है कि लोगों को हार्ट अटैक की परेशानी आने लगती है। अगर आपको जाननी है सारी बातें और क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाने इस बीमारी को, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, सर्दी का मौसम है और हृदय संबंधित बीमारियों के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको काफ़ी देखरेख करनी है। देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक लोगों को पड़ जाते हैं और सही से उपचार ना मिल पाए तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि जिनके घर में हृदय संबंधित रोग मतलब है कुछ लोगों को, तो उनको किस प्रकार से एहतियात बरतना है। सर, सबसे पहले दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना काल के बाद ये देखा गया, चाहे यंग हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हार्ट अटैक की परेशानी बहुत देखी गई। चलते चलते गिर जाते हैं, डांस करते हुए, पढ़ते पढ़ते, अखबार पढ़ते हुए, 1 सेकंड में इंसान की जान चली जाती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि सर्दी के मौसम में किस प्रकार से अपने हार्ट की देखरेख करनी है और साथ ही साथ जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। सुनील, देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सर्दी आ रही है तो सर्दी से हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ों पे असर पड़ता है। तो सबसे पहला जो है सर्दी में असर ये पड़ता है कि मौसम जब ठंडा हो जाता है तो हवा के अंदर जो है नमी बढ़ जाती है, हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है, और ऐसे समय के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, स्पेशली जो एरोसोल होता है, जो हमारे बात करने से या खांसने से या छींकने से हवा में सस्पेंडेड होता है, वो लंबे टाइम तक हवा में सस्पेंडेड रहता है। तो ऐसे में जो लोगों की इम्यूनिटी कम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी से उनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, वो लोग को बहुत जल्दी जो है ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि एरोसोल की वजह से हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर्दी के मौसम में लोग जो है वो एसीज़ बंद कर देते हैं, दरवाज़ों को बंद करके रखते हैं जिससे ठंड ना लगे। तो इंडोर जो है लोगों का जो है वो रहना बढ़ जाता है
और आउटडोर एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो होना उन लोगों में बहुत कॉमन हो जाता है। तो अगर कोई आदमी बीमार है या कोई आदमी जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है और उसको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा होगा, तो उससे हार्ट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर और शुगर के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सर्दी के मौसम में ये चीज़ ज़्यादा होती है। अब जैसे हम दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली के अंदर इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमारे को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है सर्दियों में, वो है पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जबकि ठंड ज़्यादा होती है उस समय पे जो है वो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे समय में अगर लोग जो है वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर के समय घर से बाहर निकलते हैं और रात को लेट नाइट आते हैं, तो वो पूरी तरह से अपने आप को ढक के नहीं रखते, कवर नहीं करके रखते, कपड़े गर्म कपड़े नहीं पहनते। तो हम ये देखते हैं कि जब वो आते हैं उनको थोड़ी ठंड लगती है और ऐसे समय के अंदर भी उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनको जो है वो इन्फेक्शन होने की संभावना रह सकती है। तो सर्दियों में अगर हम जो है वो अपने आप को बचाव करना चाहते हैं तो स्पेशली हमारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को जो है अच्छी वेंटिलेटेड एरिया में रहना चाहिए। हमारे को जो है वो सारी खिड़कियां वगैरह अगर बंद करके रखते हैं तो भी दोपहर में थोड़े टाइम के लिए वेंटिलेशन के लिए हमारे को खिड़कियां खोल देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब भी घर से बाहर निकले तो अप्रोप्रिएटली ड्रेस होकर निकलना चाहिए। गर्म कपड़े जो है वो पूरे होने चाहिए। नाक, कान, गला, मुंह, छाती, ये चीज़ें स्पेशली जो है वो ढके हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारे को जो है वो सर्दी ना लगे। और हम जो है वो गर्म पानी या गर्म चाय या गर्म लिक्विड का, ग्रीन टी का जो है वो सेवन जो है वो दिन भर में अगर करते रहेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और हम काफ़ी बीमारियों से जो है वो बचे रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हम हार्ट को लेकर बात कर रहे थे, हृदय संबंधित, आपने इसमें जोड़ दिया कि जिनको मधुमेह, डायबिटीज़ भी है उनको भी इस तरह से ध्यान रखना है। आपने कहा सांस संबंधित परेशानी, चेस्ट की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको भी सर्दी के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। सर, जो लोग सुबह सैर पर जाते हैं और ऑलरेडी डायबिटिक हैं या और जो बीमारियां हम लोग बता रहे हैं उनको हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सैर करना बंद कर देना चाहिए? देखिए, वॉक करना या जो सैर करते हैं बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए और हम हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि हमारे को वॉक करना चाहिए। मगर अगर जो है वो अपने आप को पूरी तरह अप्रोप्रिएटली कवर करे बिना जो है वॉक के लिए जाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली विंटर्स के अंदर। और अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो उस समय में हमें अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में वॉक्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए। दिन के टाइम में जब थोड़ा सूरज निकल जाता है या थोड़ा सा मौसम जो है वो खुल जाता है, उस समय में सैर करना वो हमारे लिए ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। कई बार जो है वो अर्ली मॉर्निंग अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उस समय पे सैर करने जाएंगे तो ये हमें नुकसान भी दे सकता है। बिल्कुल, मतलब आप लोग वॉक करने जाइए लेकिन धूप निकल जाए उसके बाद जाइए। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट नहीं जाना चाहिए, उस टाइम पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। PM 2.5 हमारी दिल्ली का वैसे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है इस समय। और आपने कहा कि सर्दियों की वजह से पार्टिकल्स बहुत कंडेंस्ड हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगला सवाल सर ये है, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपको 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है जहाँ तक मुझे पता है, और आपके पास हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सर्जरी आप करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक पड़ते हैं, उन्होंने अपनी सर्जरी कराई है या कोई परेशानी उनको हृदय संबंधित है, तो उनको किस प्रकार से सावधानियां सर्दी के मौसम में बरतनी है? और इसी में एक सवाल और मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं कि कैसे पहचानें कि हमारा हार्ट कुछ इशारा कर रहा है गलत चीज़ के लिए? सुनील, बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दर्शकों को इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। जो हमारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको हार्ट की समस्या है, चाहे उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है या उनको स्टेंटिंग हो चुकी है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या हम ये मान के चलते हैं कि उनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है या उनको जो है डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हार्ट की समस्या है। और उन सभी लोगों को जो है अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ऐसे समय में ज़रूरत है। देखिए, सर्दियों में जो है हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। हमने देखा होगा सर्दी में जो है गोरे ज़्यादा दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खून का बहाव हमारे स्किन की तरफ जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से खून का बहाव हमारे गले की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
के अंदर भी जो है वो कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब हम जहाँ से हम सांस लेते हैं, नाक और गला, वहाँ का तापमान जो है वो कुछ डिग्री जो है वो ठंडा रहता है पूरी बॉडी से, तो उसके अंदर भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और ऐसे समय के अंदर वहाँ पे जब खून की नलियाँ जो है वो सिकुड़ जाती हैं तो खून का बहाव कम हो जाता है। खून का बहाव कम होने से अगर कोई भी इन्फेक्शन हमें लग जाए गले में, तो वो इन्फेक्शन जो है आसानी से जो है वो ख़त्म नहीं होता, बॉडी उसको आसानी से ख़त्म नहीं कर पाती क्योंकि खून का बहाव उधर ज़्यादा है। तो स्पेशली ये देखा गया है कि जो हार्ट के मरीज़ हैं और जिनकी बाईपास सर्जरी हो रखी है, हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या स्टेंटिंग हो रखी है, उन लोगों के अंदर इस तरह के इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और उनको जो है वो काफ़ी बीमार कर सकते हैं। कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं रात में ऐसा लगता है कि खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, या सांस ठीक से नहीं आ रहा, या रात में खांसी ज़्यादा हो जाती है, या रात में सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, या लेटने के कुछ देर बाद या रात के 3 बजे करीब जो है नींद खुल जाती है तो ऐसा लगता है कि सांस उखड़ रहा है। तो ऐसे मरीज़ों को स्पेशली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और तुरंत अपनी दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट करके डॉक्टर आपको जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस करने में हेल्प कर सकता है। जो पेशेंट को इस तरह की समस्या नहीं होती, उन पेशेंट्स को भी ऐसे सर्दी के समय में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको गले के इन्फेक्शंस ना हो और आप अपने ब्लड प्रेशर को एक रूटीनली चेक करें, अपनी डायबिटीज़ को रूटीनली चेक करें, जिससे कि जो है उनमें जो है कोई बीमारी जो है वो बढ़े ना। स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ये टाइम ऐसा है जो फेस्टिवल टाइम है, दिवाली के बाद ये त्यौहार का टाइम है, यहाँ पे शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, तो बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और परहेज़ पूरा बरतना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई क्योंकि सर्दियों में खाना बहुत हो जाता है क्योंकि सब्जियों की बहुत वैरायटी होती है। शादियां आपने बताया आजकल बहुत चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, तो जिससे तरह तरह का लोग खाते हैं और वॉक हो नहीं पाती है, ओबेसिटी हो जाती है, जिससे और सारी परेशानियां हम लोगों को घेर लेती हैं। सर, देखा जाता है आज के टाइम में सोशल मीडिया पर खासकर बहुत देखते हैं कि कोविड के बाद ऐसा देखा गया कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं आप दर्शकों को बता चुका हूं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है कि 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का लड़का लड़की यंगस्टर्स हैं, वो लोग हार्ट अटैक मतलब चलते चलते गिर पड़े, डेथ हो गई, डांस करते करते डेथ हो गई, मतलब ऐसे क्यों निकल कर आ रहा है? सुनील, देखिए, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में क्या बदला। तो हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये एक मोटे तौर पे जो हमारे को 100% पता है कि रिस्क फैक्टर है, वो क्या चीज़ें हैं, वो है हाइपरटेंशन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो हार्ट अटैक आने की संभावना है, वो है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की समस्या ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है। और आखिरी में लाइफस्टाइल। अगर हम ये देखें तो कोविड से पहले और कोविड के बाद ये सारी चीज़ें सेम हैं एक्सेप्ट एक चीज़, वो ये क्या है, लाइफस्टाइल। तो लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बदल गया है। हमने कई बार जो है वो न्यूज़ चैनल में, कई बार लोगों की टॉक्स में हमने ये सुना कि कोविड के बाद लोगों का सिनेमा देखने का तरीका बदल गया। लोग शायद सिनेमा में कम जा रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो नेटफ्लिक्स पे और घर के अंदर बैठ के जो है वो सिनेमा देख रहे हैं। तो लोग जो है वो अपने कंप्यूटर से ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, हर चीज़ जूम मीटिंग से हो रही है, बाहर जाना जो है वो कम हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है क्योंकि जब एक बार ऑफिस से बाहर निकलते थे तो एकदम रिलैक्स हो जाते थे, ऑफिस को भूल जाते थे, मगर आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया। आप घर भी जो है अपना काम लेके आते हैं और आपको घर से भी अपना काम करना पड़ता है। साथ ही साथ जो है वो टारगेट्स जो है वो लोगों के बढ़ गए हैं। कॉर्पोरेट जो है वो बहुत ज़्यादा टारगेट्स अपने स्ट्रिंजी रख के काम करते हैं। बहुत सारे जो है वो जॉब लोगों के जा रहे हैं, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। एक तरफ हम जो है ज़्यादा समय सिटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। और स्क्रीन की अवेलेबिलिटी होने से, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप्स, आईपैड्स, ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से लोग स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं। तो रात के समय में सोने का समय जो है लोगों का थोड़ा सा जो है वो घट गया है। तो लोग जो है वो थोड़ा सा लेट सोते हैं क्योंकि अब जो है स्क्रीन को देख के सोते हैं, तो नींद की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों के बदलाव आने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बदल गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ चल गई है। साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड या फास्ट फूड जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। आजकल
ऐप के ऊपर ऑर्डर करो और आपको जो है घर के अंदर आधे घंटे में बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ डिलीवर हो जाती है। इवन चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बच्चे आजकल ऐप पे ऑर्डर कर देते हैं, जो कि 10 मिनट में आपके घर के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी जो हो गई है, उससे एडिक्शन भी जो है इन चीज़ों का ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर, और कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इनका कंजम्पशन हमारे मार्केट के अंदर, हमारे लोगों के अंदर बढ़ गया है, जो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान दे रहा है। और हम अब ये देख रहे हैं कि उन लोगों के अंदर जो है हार्ट की समस्या बढ़ गई है। सुनील, इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमने कई बार ये देखा कि जो यंग लोग हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स के लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाला आदमी, शेन वॉर्न जो है क्रिकेट खेलता था, 52 ईयर्स का था, अच्छी फिटनेस रखता था, उसके बाद भी हमने देखा कि सडन हार्ट अटैक हो गया। तो इन लोगों के अंदर भी हमारे को ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं या सिनेमा के अंदर हैं या म्यूजिक सिंगिंग के अंदर है, डांसिंग के अंदर है, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके अंदर परफॉर्मेंस करने की जो लालच है या परफॉर्मेंस करने की जो इच्छा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे स्ट्रेस लेवल जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उनके अंदर हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो गई है। यंग बच्चे जो है आजकल वो ज़्यादा जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो ध्यान देते हैं, तो पहले ज़माने में दूध, घी, दही खा के जो एक्सरसाइज करते थे, जिनको हम पहलवान कहते थे, मगर आज के डेट में ये पहलवान बॉडी बिल्डर बन गए हैं, जिनको कट्स भी चाहिए, उनको बॉडी की वेस्ट भी कम चाहिए, उनको लीन मास भी चाहिए, और इसके लिए जो है वो बहुत अग्रेसिव डाइटिंग करते हैं। बड़ी आजकल डाइटिंग्स आ गई हैं, जनरल मोटर डाइट आ गई है, कीटो डाइट आ गई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई है। तो इस तरह की वो लोग अलग अलग डाइट्स को जो है वो ट्राई करते हैं, और साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी लेने लग गए हैं। आप ये देखिए कि गली गली में हर थोड़ी देर में जो है वे प्रोटीन के काउंटर्स खुल गए हैं, क्रिएटिनिन लोग लेते हैं, वे प्रोटीन लोग लेते हैं, स्टेरॉइड्स लोग लेने लग गए हैं, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन मिक्स करके लगाते हैं, जिससे कि बल्क बने या बॉडी में वेन्स दिखें या उनके जो है वो मसल मास जो है वो ज़्यादा दिखे। तो ये भी एक तरीका का स्ट्रेस है कि आपको जो है प्रेशर है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, आपकी बॉडी को कैसा लुक होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो ये चीज़ें करते हैं, तो ये हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान देता है, और हम देख रहे हैं कि इन यंग अडल्ट के अंदर एक्सरसाइज करते करते भी सडन हार्ट अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और बहुत बार ऐसा देखा गया, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से लोग हार्ट अटैक कर मतलब ट्रेडमिल्स पे थे या फिर एक्सरसाइज कर रहे थे, वर्कआउट करते थे, और तुरंत वो लोग हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर हो गए। राजू श्रीवास्तव जी जिस प्रकार से था, वो मतलब जिम में ही थे, और जिस तरह से घटना हुई हम सबको पता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे। सर, ये बात आपने बता दी। मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें आपने जिक्र किया, बताया कि कोविड होने के बाद हर 3 महीने के अंदर आपको अपना ECG कराना चाहिए, हर किसी को आप एडवाइस देते थे। लेकिन सर, अब जब दिल में ऐसी कौन सी परेशानी देखी, क्योंकि कोविड को जाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, हम सब लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लगभग 1 साल तो मान सकते हैं कि वो जा चुका है, उतना उसका प्रकोप नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर किस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर हमारे दिल में कोई परेशानी हो, क्योंकि जब भी कोई दर्द होता है लोग कहते हैं गैस का दर्द है, इस प्रकार की परेशानी है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कोई अगर परेशानी हार्ट में होती है तो किस प्रकार से अपना उपचार लेना है हमको? देखिए सुनील, बहुत ही बढ़िया आपने जो है ये चीज़ पूछी, और मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि पहले हम ये देखते थे कि 65 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर हम ये कहते थे कि हार्ट अटैक की समस्या जो है वो ज़्यादा होती है, और अगर 65 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को छाती में दर्द होता था तो 100 में से 90 लोग जो है 90 लोग ये कहते थे कि एक बार डॉक्टर की सलाह ले लो। 10 लोग फिर भी ऐसे होते थे जो कहते थे गैस का दर्द है या कुछ और होगा, छोड़ो जी छोड़ो। मगर 90 लोग जो समझदार हो गए थे 65 से पहले। आज की डेट में ये नंबर 65 से घट के 35 पे आ गया है। तो अगर आप जो है वो 35 साल के पुरुष हैं हिंदुस्तान के अंदर, और आपको जो है कोई छाती में अजीब फीलिंग हो रही है, या छाती में हल्का दर्द कभी महसूस होता है, या भारीपन महसूस होता है, या चलने में आपको ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल हो गए हैं, या सांस आपकी ज़्यादा फूल रही है, तो आपको जो है वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। आने वाले समय में 100 में से 99 लोग जो 35 साल से ऊपर के हैं उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये फिगर आज की डेट में अगर हम ये लेके चलेंगे तो 20% है।
35 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, 35 से 36 साल 40 साल का जो व्यक्ति है, उसके अंदर अगर उसको छाती में कोई दिक्कत होती है तो अमर वो यही कहते हैं कि जी गैस का दर्द होगा, फलाना होगा, हो ही नहीं सकता, अभी तो मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हो ही नहीं सकता। मगर आपको जो है वो कॉन्शियस रहना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी जांचें करानी चाहिए। जहाँ तक कि रेगुलर टेस्टिंग का सवाल है, हमने ये भी देखा कि लोग जो है वो रेगुलर टेस्टिंग करा लेते हैं और बहुत समझदारी से आजकल जो है उसको वो घर में इंटरप्रेट भी कर लेते हैं और गूगल के ऊपर उसकी डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। मगर होता क्या है कि जब आपको कोई कॉल आता है कि जी 999 रुपये में, 699 रुपये में पूरी बॉडी का चेकअप, तो जी ये पूरी बॉडी का चेकअप नहीं होता। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो इतने ही अमाउंट के आपके जो है किसी भी सेंटर में हो जाएंगे, मगर आपको जो है वो बहुत सारे पन्ने पकड़ा दिए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मेरे को जो है वो कोहिनूर का खजाना मिल गया। तो इस तरह का नहीं है। टेस्ट कराने का फ़ायदा जब है जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मेरे को जो है क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और आपके लिए आपके डॉक्टर आपके लिए स्पेसिफिक टेस्ट लिखें कि आपको ये कराना चाहिए। अधिकतर हम ये देखते हैं कि ईसीजी तो उनमें होता ही नहीं है, एक्सरे तो होता ही नहीं है, इको तो होता ही नहीं है, टीएमटी तो होता ही नहीं है। आपने ये कह दिया जी पूरे बॉडी के सारे मेरे चेकअप हो गए, सारे सही हैं, कुछ नहीं करते। होता क्या है, आपका हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है, बाकी उसके नीचे लिखी हुई जो 20 चीज़ें वो कैलकुलेटेड होती हैं। आपका जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक हो जाता है, बाकी नीचे लिखी 20 चीज़ें जो हैं वो सारी कैलकुलेटेड होती हैं। तो ये कैलकुलेटेड टेस्ट होते आपके 4-5 टेस्ट हैं। तो आपको जो है वो इस तरह से आपको ये बचना चाहिए कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है, आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप कराइए। स्पेशली अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल चेंज होने वाला है, जैसे कि आप अपनी जॉब चेंज करने वाले हैं, आप जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिम ज्वाइन करने वाले हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो एक बार अपना हेल्थ चेकअप उससे पहले ज़रूर कराइए और उसके बाद सालाना एक बार हेल्थ चेकअप कराना वो काफ़ी है। सस्ता टेस्ट है इसलिए हमने करा लिया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात दर्शकों जो आप लोगों को छोटी लगती होंगी कि मुझे डांस क्लास से पहले चेकअप कराना चाहिए, मुझे जिम जाने से पहले चेकअप कराने की क्या ज़रूरत है, एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इस मंच से आपको समझा रहे हैं। और कई बार से होता है, घटनाएं हो जाती हैं तो इंसान बाद में बहुत पछताता है। बिल्कुल सुनील, हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम जो है 100 लोगों को अगर लेके चले और हम उसमें से 4 या 5 लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अगर हम ये लेके चलेंगे कि 100 लोग जो जिम ज्वाइन करने वाले हैं उनमें से अगर 4-5 लोग को भी हम फ़ायदा दे पाएँ तो ये एक्चुअली समाज में बहुत बड़ा फ़ायदा। बिल्कुल, और तभी हम इस प्रकार के प्रोग्राम को बनाते हैं और डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं, वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, समझाते हैं कि आज के समय में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि किसी को भी हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है या कोई अपनी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप सर ने कहा कि आप जॉब स्विच कर रहे हैं, स्ट्रेस होगा, पक्की सी बात है, आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि देखा जाता है कि 20 दिसंबर से लेकर और 10 जनवरी के बीच में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसा क्यों होता है? क्यों कहते हैं कि सर्दी पीक पर होती है। दूसरा सवाल सर इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिन लोगों की मतलब एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंजियोग्राफी हो चुकी है, स्टंट पड़े हैं, तो वो अपना किस प्रकार से ध्यान रखें? ये कहा जाता है कि जब भी सोएं तो मोजे पहनकर सोएं, शरीर को गर्माहट रहे तो आपका बीपी ठीक रहता है, परेशानियां कम होती हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील देखिए, स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनकी एंजियोग्राफी हो रखी है या जिनका जो है वो कार्डियक सर्जरी हो रखी है, उन लोगों के लिए जो है अपना एक बेसिक डाइट मेंटेन करना, अपना बेसिक एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों के समय में क्योंकि हमारी जो है ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, इसलिए सर्दियों के समय में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें जो है फैमिली हिस्ट्री, ये चीज़ें हमारी मेन कारण होते हैं हार्ट अटैक आने का। स्मोकिंग, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन उसके बराबर है, स्ट्रेस लेवल हमारा वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे अंदर हैं। हम सब जो है वो प्रोन टू हार्ट अटैक है, और विंटर्स के अंदर स्पेशली हमें अपना केयर ज़्यादा करना चाहिए, अपनी डाइट, एक्सरसाइज मेंटेन करनी चाहिए।
हमें न्यूट्रिशनस डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लिक्विड हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स भी आएँ। विटामिन डी सर्दियों में कम हो जाता है क्योंकि हम जो है धूप में ज़्यादा निकल नहीं पाते, धूप वैसे होती भी नहीं है, तो हमारे को जो है वो विटामिन डी भी सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर इसकी जो है वो पूर्ति रहे और अपने आप को जो है बेसिक न्यूट्रिशन अपना जो है बहुत अच्छा रखना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी सही रहे। बहुत अच्छी बात बताई। विटामिन डी हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हो सके तो आप लोग धूप में बैठें, वो नेचुरल सोर्स है हमारा विटामिन डी का, और हो सके सिट्रिक फ्रूट लें, उसमें आंवला बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ऑरेंज जो आप बता रहे हैं कि विंटर में कम हो जाता है, अगर आप ऐसा लेते हैं तो बॉडी में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जो आज के समय बहुत ज़रूरी है। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर, कह सकते हैं। थैंक यू सुनील। देखिए दर्शकों, मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं कि सर्दियां जो है वो आ चुकी हैं। इन सर्दियों में हमें जो है अपने सबसे पहले इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा करिए, जो कि सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप ज़रूर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, अपनी नींद को अच्छा करिए, अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप स्क्रीन्स को जो है वो अपने से थोड़ा दूर रखिए। घर के अंदर अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए पीजिए और अपनी एक्सरसाइज जो है वो दिन के टाइम में करिए, जिससे कि आपकी एक बॉडी की फिटनेस रहे। अगर आप अपना जॉब चेंज कर रहे हैं या आपका स्ट्रेस लेवल बदलने वाला है, उसको समझ के आप अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप कराइए अपना और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो देखा आपने, डॉक्टर गौतम सिंह ने आपको बताया और समझाया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको चर्चा करके बताई हम लोगों ने कि हृदय संबंधित परेशानियों के लिए आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। सर ने आपको बताया कि आप जॉब चेंज कर रहे हैं, अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपना एक चेकअप आप जरूर कराएं। और जिस प्रकार से सर ने कहा कि लोग ऑनलाइन चेकअप करा लेते हैं, सोचते हैं कि इतने कम पैसों में हो चुका है, वो बिल्कुल गलत है। सर बता रहे हैं जो चेकअप डॉक्टर कंसल्ट करते हैं वो चेकअप ही ठीक होते हैं। सर ने कहा फ्रूट्स का इंटेक कीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए और सुबह और शाम आप लोग घूमने मत जाइए, क्योंकि सुबह और शाम आप लोगों को पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है दिल्ली का, और सर्दियों में और परेशानी देखी जाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।